दोस्तों नमस्कार। टारगेट विथ स्टडी प्रयास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जो है बच्चों का विकास कितने प्रकारों में होता है, किस तरह से होता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बच्चों में विकास के प्रकार, बच्चों में विकास के 3 प्रकार होते हैं। शारीरिक विकास होता है नंबर 1, दूसरा होता है मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, तीसरा होता है संवेगात्मक विकास। बच्चों में शारीरिक विकास का मतलब होता है फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बच्चों में शारीरिक विकास कैसे होता है? जब हमारा बच्चा जो है माँ के गर्भ से इस दुनिया में आता है, उस टाइम उसका जो भार होता है, नवजात शिशु बालक का भार जो है 7.1 पाउंड या 3 kg 245 ग्राम का होता है। और जो लड़की होती है, पैदा होती है जब, तो उसका भार जो है 7.13 पाउंड या 3 kg 240 ग्राम का होता है। लड़के लड़की में 5 ग्राम का अंतर होता है। और लंबाई देखा जाए तो लड़के की जो लंबाई होती है 20.5 इंच की होती है और लड़की की लंबाई जो होती है 20 इंच की होती है। जब जन्म लेते हैं तब ये सिचुएशन है। नवजात शिशु के सिर का आकार उसकी लंबाई का 1/2 अर्थात 25% होता है। जितनी उसके नवजात शिशु के सिर का आकार जो होता है, उसका जो सिर होता है, उसकी जो लंबाई होती है उसका 1/2 या 25% तक होता है। मतलब जो स्वस्थ लड़का रहेगा उसका 1/2 या 25% तक होता है। नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। नवजात शिशु जब पैदा होता है तो उसका जो दिमाग होता है, सर होता है, वो 350 ग्राम का होता है। 5 वर्ष की आयु में परिपक्व मस्तिष्क का 80% विकास हो जाता है। जो बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, पैदा होने से 5 वर्ष तक उनका जो दिमाग होता है उसमें 80% डेवलप हो जाता है। मतलब 80% तक उनका दिमाग डेवलप हो जाता है 5 वर्ष की आयु में। उसके बाद है जब नवजात शिशु जन्म होता है, जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो उसके हड्डियों की संख्या 270 होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम उसके शरीर में कुल 270 हड्डियां होती हैं। नवजात शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में 140 बार होती है। जो नया बच्चा जन्म लेता है तो उसके हृदय की धड़कन जो है 140 बार होती है। बाद में क्या होता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, किशोरावस्था में आ जाता है, तो किशोरावस्था में बच्चों की हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। अर्थात किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कम हो जाती है और हृदय की धड़कन जो पहले 140 बार धड़कता था, अब वो जो है 72 बार, 1 मिनट में 72 बार धड़कने लगता है। अब बालकों में मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास कैसे होता है? जॉन लॉक के अनुसार जब इस शिशु का जन्म होता है तो उसका मस्तिष्क कोरे कागज के समान, जिस टाइम बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो दिमाग होता है एक कोरे कागज के समान होता है। जैसे कोरा कागज, उसमें कुछ लिखा नहीं रहता है, उसी तरह बच्चे का दिमाग जो है ऐसा होता है कि उसमें कुछ रहता नहीं है, जिस पर वह धीरे धीरे अनुभव से सीखता है, अनुभव करता रहता है, फिर उसके बाद सीखता रहता है। बच्चा 3 माह में अपनी माँ को पहचानने लगता है। मानसिक विकास है कि उसका जो दिमाग है 3 महीने में अपने मम्मी को पहचानने लगता है कि मेरी माँ है। वो उससे दूर होती है तो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। बच्चा 5वें या 6वें महीने में अपना नाम समझने लगता है। अगर मम्मी उसको गुल्लू गुल्लू करके बुला रही है तो 6 महीने बाद उसकी माँ गुल्लू कहेंगी तो वो देखने लगेगा कि मम्मी हमको बुला रहे हैं। इसका मतलब कि पिंटू गुल्लू जिस नाम से उसको संबोधित करेंगे, 5-6 महीने बाद बच्चा गुल्लू बुलाएंगे या पिंटू बुलाएंगे तो बच्चा वो ध्यान देने लगेगा कि हाँ हमको ही बुला रहे हैं। उसके बाद है किशोरावस्था में मानसिक विकास। किशोरावस्था में जब बच्चा आता है तो कल्पना शक्ति का विकास होता है। कोई चीज सोचने लगता है, गहन अध्ययन करने लगता है। उसके बाद तार्किक शक्ति का विकास होता है। जैसे छोटे मोटे तर्कशील वाले क्वेश्चन उसको आने लगते हैं। जैसे संबंध की बातें हो गई कि आपके क्या लगते हैं, आप हमारी बुआ के हमारे वो क्या लगेंगे, या हम हमारी मम्मी की बहन क्या लगेंगे। छोटी छोटी तार्किक शक्ति उसके अंदर आने लगती है और चिंतनशील हो जाता है। बच्चा जो है कुछ सोचने विचारने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, उस पर विचार करना। बुद्धि का अधिकतम विकास जो है, डेवलपमेंट जो है किशोरावस्था में ही होता है। उसके बाद वुडवर्थ ने कहा है कि 15 से 20 वर्ष तक मानसिक विकास उच्चतम
स्तर प्राप्त करते हैं। 15 से 20 वर्ष तक का बालक जो है उसका मानसिक डेवलपमेंट जो है सबसे उच्चतम स्तर पे हो जाता है, कि मतलब हो जाता है। उसके बाद है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जो मानसिक विकास है किसी बच्चे का प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? नंबर 1 कारक है कि वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का मतलब है कि उसके मम्मी पापा के गुण बच्चों में आ जाते हैं। मम्मी, अगर उनके मम्मी और पापा जिस स्तर के हैं, बच्चे के अंदर उस तरह के गुण आ जाते हैं। अगर उनके मम्मी पापा जो है बेहतर हैं, पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, या और सुंदर हैं, काले गोरे जो भी हैं, उसका प्रभाव उस बच्चे में आ जाएगा। उसी के हिसाब से उसका, जैसे उसके मम्मी पापा का मानसिक डेवलपमेंट है, उसी तरह से हो जाएगा। परिवार का वातावरण, अगर परिवार का वातावरण बेहतर है, घर में सब पढ़े लिखे हुए हैं, तो बच्चा भी जो है परिवार से ही, कहा जाता है कि परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला है, तो और उसकी माँ प्रथम शिक्षिका है। तो उसी आधार पर परिवार का अगर वातावरण बेहतर रहेगा, बच्चों का मानसिक डेवलपमेंट बेहतर होगा। परिवार की सामाजिक स्थिति, अगर परिवार में कोई बच्चा, किसी परिवार की सामाजिक स्थिति बेहतर नहीं है, उसके जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही है, तो बच्चा में सीखने की गति जो होगी मंद होगी। माता पिता की शिक्षा, अगर किसी बच्चे के माता पिता अच्छे ढंग से पढ़े लिखे हैं, तो बालक भी बेहतर तरीके से शिक्षा ग्रहण करेगा, क्योंकि माँ बाप शिक्षा की महत्ता को समझ रहे हैं, उसी आधार अपने बच्चों में अप्लाई करेंगे। तो इससे बच्चों पर माता पिता की शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। बच्चा विद्यालय से आया, कुछ चीजें नहीं आ रही है, तो अपनी मम्मी, अगर उसके मम्मी पापा पढ़े हैं तो उनसे पूछ लेगा। अगर उनके माँ बाप नहीं पढ़े हुए हैं तो बच्चा किससे पूछने जाएगा? पूछेगा नहीं, तो धीरे धीरे उसमें सीखने की क्षमता कम हो जाएगी। विद्यालय का वातावरण, विद्यालय में अगर बच्चा पढ़ने जा रहा है, विद्यालय में उसको बेहतर दोस्त मिल गए, पढ़ने वाले दोस्त मिल गए, तो बच्चा बेहतर हो जाएगा। अगर बच्चे को गलत संगत वाला लड़का मिल गया, तो बच्चे की मानसिक डेवलपमेंट कम हो जाएगा। दूसरे रास्ते में अपना दिमाग चालू कर देगा, जो बेहतर रास्ता है जिससे उसको आगे बढ़ना, उस रास्ता को छोड़ करके नकारात्मक दिशा में मुड़ जाएगा। उसके मानसिक डेवलपमेंट होंगे, लेकिन दूसरी दिशा में होंगे, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाए। शिक्षक का व्यवहार भी होता है। अगर विद्यालय में कोई शिक्षक है, अगर उसका व्यवहार बेहतर है, बच्चों के प्रति लगाव है, बच्चों से मिलजुल करके पठन पाठन करता है, तो बच्चा में सीखने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। अगर कोई अध्यापक जो है बच्चों से जुड़कर आत्मीय संबंध लगा करके नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ाता है, तो बच्चे उससे कम सीखेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य, अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो उसमें सीखने की क्षमता बेहतर होगी। अगर हमेशा वो बीमार ही रहता है, तो बेहतर तरीके से उसका मानसिक डेवलपमेंट नहीं होगा। और सामाजिक वातावरण, अगर जिस एरिया में बच्चा रह रहा है वहां का माहौल पढ़ने लिखने लायक है, वहां के सभी बच्चे बेहतर ढंग से पढ़ रहे हैं, तो बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट बढ़िया होगा, वो भी अच्छा शिक्षा ग्रहण करेगा। अगर वहां का एरिया जो है गड़बड़ रहेगा, बच्चे जो है बुरी संगत वाले होंगे, नशा करने वाले होंगे, तो बच्चा उनके संपर्क में आकर के वही व्यवहार सीखेगा, जिससे नकारात्मक गतिविधियों में उसका दिमाग ज्यादा लगेगा, और इस कारण से जो है उनके शिक्षा के प्रति जो लगाव कम होगा, इसलिए उसका मानसिक डेवलपमेंट नकारात्मकता की ओर जाएगा। इस प्रकार से आज हमने जो है जो पढ़ा कि बच्चों में जो है शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक की स्थिति में कैसे कैसे बच्चों का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, और संवेगात्मक विकास अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो और हर अवस्थाओं में मैंने बच्चों का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास अलग अलग से पढ़ाया है। फिर भी मैं यहाँ पर अलग से जो है टॉपिक था कि बच्चों में शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो आज बनाया। अब संवेगात्मक विकास के लिए कल मेरा नया वीडियो रहेगा, वो स्पेशली एक वीडियो रहेगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है आपको बेहतर लगता है, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे मैं आपके इस कमेंट और लाइक के से प्रभावित होकर आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो मैं बना सकूं।